हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। आज मैं व्लॉग भी डाल रही हूँ तो फूड व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आज एक नई रेसिपी बनाई तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं व्लॉग ही बना देती हूँ इसका। आज मैं बना रही हूँ मखाना के लड्डू जो आप गर्मियों के सीज़न में खा सकते हैं। क्योंकि मैंने ना जो सामान लिया इन सब की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो क्योंकि अब सीज़न भी गर्मियों का आ रहा है इसलिए मैंने मखाना ले लिया और तरबूज के बीज ले लिए, साथ ही साथ मैंने खरबूज के बीज भी ले लिए थे। उसके बाद ना मैंने घी भी बताया 1 चम्मच से कम डाला, आधा चम्मच मैंने घी डाला और उसके बाद इनको अच्छे से मैंने भून लिया। जब ये अच्छे से भून गए थे ना तो उसके बाद मैंने बाकी की प्रोसेस करी, मतलब इनको पीसना मिक्सी में, मतलब इनको इतना भून लेना है कि ये मिक्सी में अच्छे से पीस जाए। नहीं तो जो मखाने होते हैं ना वो थोड़े से मतलब ऐसा लगता है ना कि वो पीसेंगे नहीं, पर जब उनको घी में या तेल में किसी चीज़ में थोड़ा सा फ्राई कर लो तो वो अच्छे से जो होता है वो मिक्सचर में पीस जाते हैं। तो मेरे ये हो चुका था, मुझे लगा कि ये बन गया तो मैंने इसको बंद कर लिया और फिर ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि ऐसे पीसती तो थोड़ी सी उसमें क्या हो जाता भाप जैसी बन जाती, तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना मैंने वो भी अच्छे से भून लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल जैसा घी बच गया था तो मैंने उसको भी थोड़ा सा भून लिया। ड्राई फ्रूट मैंने ज़्यादा नहीं लिए, यहाँ पे मेरी पुच्चू भी मेरे साथ ही थी तो मैं उसको बस उस मन वो करने के लिए कुछ ना कुछ दे रही थी खेलने के लिए, पर उसने ना मेरे किचन का जो हाल है वो ऐसा कर दिया था। सामान उसको देते जा रही थी मैं और वो सब सामान को जो है वो फैलाते जा रही थी। मैंने यहाँ पे उसको कुछ ड्राइंग करने के लिए दे दिया था पर उसका मन तो ऐसे लगता नहीं है एक चीज़ पे, वो चलते रहती है। बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है आजकल, पर फिर भी वो पकड़ रही थी पेंसिल और कोशिश कर रही थी लिखने की। उसने पेंसिल से लिखा भी ज़्यादा देर नहीं, हाँ थोड़ी देर पकड़ा, लिखा, फिर फेंक दिए थी पेंसिल। तो मैं बाकी का फिर उसके बाद जब मेरे जो ड्राई फ्रूट है ना वो भी मेरे जब भून गए थे तो मैंने उनको भी पीस लिया था मिक्सचर में, क्योंकि ये ठंडे हो चुके थे। अब जब ठंडे हो जाए उसके बाद ही पीसना चाहिए, तो मेरे ठंडे हो चुके थे तो मैंने मिक्सचर में उनको पीस लिया। एक बार में मेरे नहीं आए थे, 2 बार में हुए थे। पहले मैंने पीसा तो ना वो थोड़ा दरदरा सा हो गया था, क्योंकि इसको दरदरे से थोड़ा सा पतला पीसना होता है, तो मैंने दरदरे से थोड़ा पतला ही रखा। आप ना अपने अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें रख सकते हैं, पर अब गर्मी आ रही है तो गर्मी के हिसाब से ही रखना। तो इन सब की तासीर ठंडी है इसलिए मैंने यही सब चीज़ें रखी। तो मेरे जो ये मिक्सचर है वो पिस चुका था। उसके बाद मैंने जो गुड़ होता है मैंने गुड़ भी डाला। गुड़ मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से डाला, आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ खजूर डाल सकते हैं इसमें। मैंने क्योंकि खजूर भी डाला तो आप सिर्फ खजूर डाल सकते हैं। मैंने गुड़ चॉइस के हिसाब से डाला क्योंकि मुझे पसंद है गुड़। उसके बाद मैंने फिर से ना घी आधा चम्मच से कम डाला होगा, उसको मैंने अच्छे से भून लिया। जो मैंने मिक्सचर बनाया था ना उसको दोबारा भून लिया मैंने, और इसमें ना मैंने नारियल भी डाला। एक मतलब जो बाउल होती है छोटी बाउल से, उससे मैंने नारियल भी डाल दिया था। इन सबको अच्छे से भून लिया। जब ये ब्राउन कलर का हो जाए ना तब फिर आप जो खजूर डालना है उसको डाल सकते हैं। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्सचर जो है वो भून लिया था और साइड में जो मेरा गुड़ है वो भी मेल्ट हो रहा था। तब तक मैंने जो खजूर है उनके बीज निकाल रही थी, क्योंकि बीज निकाल के ही डालते हैं। खजूर मीठे के लिए डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने गुड़ की क्वांटिटी कम रखी है। तो मेरी पुच्चू जो है वो बार बार आ जा रही थी मम्मा क्या कर रही है देखने और प्यार करने। ये इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है ना, बहुत ज़्यादा बोली थी मुझे करना है, पर वो जल जाता है इस वजह से उसको दूर रखा। और यहाँ पे ना मैंने फिर नारियल डाल दिया था। नारियल डालने के बाद मैंने फिर और इसको अच्छे से भून लिया। जब ये भून चुका था उसके बाद मैंने डाल दिया खजूर। खजूर आप चाहें तो पीस भी बना सकते हैं, पर मेरे पास में टाइट वाले नहीं थे, सॉफ्ट वाले थे, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। बाद में जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने उसके बाद हाथ से उसको मिक्स कर लिया था। गुड़ भी मेल्ट हो चुका था मेरा तो मैंने उसको भी डाल दिया। फिर मैंने गैस भी ना बंद कर दी थी, क्योंकि इसके बाद मेरा जब ये जो बैटर है ठंडा हो जाएगा तो फिर मैंने मतलब पूरे ठंडे होने पर नहीं बनाए मैंने लड्डू। जब ये थोड़ा थोड़ा गर्म था आप पकड़ सके ऐसा था, फिर मैंने मिक्स करके लड्डुओं का शेप दे दिया था। थोड़ा सा बनाने में ना दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैंने गुड़ की क्वांटिटी कम रखी थी। अगर आप मीठा पसंद करते हैं चीनी तो आप चीनी इसमें डाल सकते हैं, चॉइस है, चाशनी बना के भी डाल सकते हैं, पर बच्चों को भी देना था और मम्मी जी डायबिटिक पेशेंट है इसलिए मैंने गुड़ ही डाला इसमें, वो भी कम डाला। तो अगर आप ज़्यादा डालेंगे गुड़ या चीनी तो अच्छे से बन जाएंगे वो, पर ऐसे भी मैंने तो टेस्ट नहीं करा, मम्मी जी ने करा था, पापा जी ने करा, और सबसे बड़ी बात सोना ने खाया, क्योंकि उसको पता है चीज़ें बहुत चॉइस के हिसाब से खाती है, तो उसने भी खाया तो उसको अच्छा लगा, तो मतलब अच्छा ही बना होगा। तो मेरा जो ये सेब देके तैयार था और बाकी सोना भी खेलने गई थी तो वो भी आ गई थी, और पुच्चू तो यहाँ पर
पूरा किचन का पता है उसने पूरा तहस नहस कर दिया था। ये देखिए पूरा फैला दिया था। बाद में तो खैर मैंने इस पे झाड़ू वगैरह मार लिया। जब मैंने किचन देखा ना तो एकदम सर दर्द हो गया था कि कैसे साफ़ होगा। वो ऐसे ही करती है पता है, बहुत बच्चे वैसे सभी शैतान ही होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी वाली है मतलब दीयू, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है वो ऐसा नहीं करती थी। अब दोनों ये दोनों कर रहे थे यहाँ पे मस्ती। पापा जी भी आ गए थे तो मैंने सबको चाय दे दी थी। यहाँ पे ये दोनों बस पापा जी के साथ ही लगे थे खेलने में। पुच्चू जो है वो तो बिल्कुल मतलब पापा जी को नहीं छोड़ती, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है पापा जी से, बोबू बोबू करके वो पीछे लगी रहती है। सोना जब पुच्चू जितनी थी वो बिल्कुल शैतान नहीं थी, पर पुच्चू हमारी बहुत ज़्यादा शैतान है। वो पता है बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी करती है, एक्टिव भी है मुझे लगता है। सोना भी है पर वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है सबको। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बाकी यहाँ पे लास्ट में मैं पुच्चू की शैतानिया की थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगी। ओह नो दीयू, आपने क्या कर दिया? छिगल दिया। चलो आ जाओ। क्या करा आपने? हाँ, कैसे हुआ दीयू को? वक